कहते हैं राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। हर सच्ची मोहब्बत यदि मुकम्मल होती तो निसंदेह राधे भी श्री कृष्ण की होती। प्रेम तो राधा कृष्ण का भी अधूरा रह गया, हम तो फिर भी इंसान हैं। प्यार कब किसी का पूरा हुआ है? ना राधा कृष्ण मिले ना सबरी को राम, ना रांझे को हीर मिली ना मीरा को श्याम। दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती, प्रेम तो हर पल और हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ तो वो होता है जहाँ मिलने की कोई आस भी ना हो और पुनः मिलन का विश्वास भी हो। लोग कहते हैं प्यार एक परीक्षा है, परंतु इंसान की असली परीक्षा प्यार को खोने के बाद शुरू होती है। हम उसे कितना प्यार करते हैं जब हमें ये पता रहता है कि वो हमारा है ही नहीं। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। प्यार तो एक ताज होता है, साथी को जिस पर नाज होता है। कृष्ण और राधा को देखकर पता चलता है कि भगवान भी प्यार का मोहताज होता है। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को निभाता है। असली मज़ा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाए। सुनो कान्हा, जो घट रहा है मुझ में वो मैं हूँ, और जो बढ़ रहा है मुझ में वो तुम हो। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। हे कान्हा, वही जिद वही चाहत, ना दीदार की हसरत में कमी हुई। अजीब भंवर है तेरी मोहब्बत, ना मिल सकी ना खत्म हुई। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई। कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। सच्चे प्रेम का यही दस्तूर होता है। अक्सर जो लोग हमारे दिल में होते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होते, और जो हमारी किस्मत में होते हैं उन्हें हम दिल में बसा नहीं सकते। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं भाव से जुड़ा होता है। प्यार सबको आजमाता है। 16,108 रानियों को मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है।